की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है। इन दोनों को संपर्क में रखा गया, इन दोनों को संपर्क में रखा गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए फोकस दूरी। तो क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करेंगे, जब संयुक्त लेंस की बात करता है तो संयुक्त लेंस का जो कुल क्षमता आएगी वो क्या आती है, जितने भी लेंस होते हैं उनकी क्षमताएं जोड़ करके निकलती है। और हमें मालूम है कि क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होती है। ठीक है, तो P1 कितनी हो गई इसमें, 1/f1, और 1/f1 कितनी है, 25। 25 का मतलब हो गया, हाँ 25 सेंटीमीटर में। हाँ संयुक्त लेंस कह रहा है ना, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो संयुक्त क्षमता होती है, दोनों को जोड़ करके होती है, जोड़ करके, ना कि फोकस दूरी को जोड़ करके। आप क्षमता जोड़ेंगे, फोकस दूरी नहीं जोड़ेंगे। P बराबर 1/f, और F लगेगा यहाँ पर मीटर में। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए ये हो गया 25 चौका 100, 4 डायोप्टर आ गई P1। चूंकि ये उत्तल लेंस की है तो प्लस में होगी, तो ये भी प्लस में आएगी। P2 निकाला तो 1/f2। F2 कितना है, 50। 50 है माइनस में, और फिर मीटर में चेंज कर लिया। 50 दूनी ये हो गया माइनस का 2 डायोप्टर। तो जब हम लगाया इस वाले फॉर्मूला में, तो P1 तो था हमारा प्लस का 4 और P2 था माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 डायोप्टर आ गया। ये आ गई उसकी क्षमता, लेकिन हमें चाहिए उसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी P बराबर 1/f में जब हम लगाएंगे तो 1/P कितना हो गया इसमें, 2 डायोप्टर, तो 1/f, 1/f। लेकिन 1/f को हमें अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है फिर से। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, तो 2 से काटा 50 बार, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर लग गया। यानी ये काम हमें करना पड़ेगा अलग से, P1 P2 निकालना पड़ेगा। P की जगह पर ये P निकाला ना हमने, टोटल P जो आया फाइनली वो ये आया था, और P की जगह हमने 2 ये लगा दिया, 1/f। F चूंकि मीटर में लगता है, सेंटीमीटर करने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ये चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिया, यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिया। जब इसका कैलकुलेशन किया तो 2D प्लस में आया, चिन्ह के साथ चलेगा सब कुछ। संयुक्त वो P लगा दीजिए, अरे कुछ भी डिनोट कर लीजिए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा आप लिख के आ रहे हैं वह, आपको तो आंसर लगाना है, किसी चीज से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए थोड़ा तेजी से चलेगा। एक सिस्टोलिथ होता है, सिस्टोलिथ, देखा होगा आपने कि आम के पेड़ पर, आम के पत्ते पर, या बरगद के पत्ते पर, या पाखड़ के पत्ते पर काले दाने से दिखाई देते हैं, काले दाने से दिखाई देते हैं, वो सिस्टोलिथ होते हैं। और वो कब होते हैं, जैसे यहाँ पर भट्टा है तो भट्टा से कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ये CO2 गैस की वजह से ये काले दाने बनते हैं। बर्तनों पर कलई किस चीज की करते हैं, कलई NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड की।
अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? नौसादर होता है, नौसादर की करते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन की? प्रिस्टले। प्रिस्टले ने। और क्लोरीन की? सीले ने। सीले ने की थी। सर एक बार बैक कर दो। कीजिए कीजिए। सीले, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। पौधों में भी चेतना होती है, किसने बताई थी? बोस ने। जेसी बोस ने बताई थी कि पौधों में भी चेतना होती है, यानी ये भी जीवित होते हैं एक तरह से, पौधों में भी चेतना होती है। ये हमारा ये संसद भवन, राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना। रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर है। और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की जो जो है रास्ता है, ये क्या कहलाता है? ये राजपथ कहलाता है। रायसीना पहाड़ी, ये राजपथ कहलाता है ये। और इंडिया गेट किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसको बनाया गया था, इंडिया गेट को। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? ब्लैक होल जो त्रासदी हुई थी वो 1700, वो डेट है 20 जून 1756। 57 में तो प्लासी का युद्ध हो गया था। अगर प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, क्योंकि प्लासी की युद्ध का कारण यही था, वो 1757 में हुआ था प्लासी में, जहां पर भारतीय राजाओं की कमजोरियां पता लग गई थी। भारतीय राजाओं की कमजोरियां पता लग गई थी। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सार्स, सीवर्स साउथ एक्वेस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स बीमारी फेफड़ों से संबंधित होती है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई 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 इटाई। पारा मिनीमाता। मिनीमाता। सिलिकॉन से सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो भट्टे पर काम करते हैं, उसमें जो धूल मिट्टी में काम करते हैं उन्हें सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। सिलिकोसिस। शिंतो धर्म कहाँ का है? सबसे प्राचीन धर्म? प्राचीन धर्म जो है शिंतो है। और शिंतो जापान का एक क्या है? ये अनुष्ठान है, यानी लोक परंपरा है। ये वहां की लोक परंपरा है। सर बैक करना कीजिए। सब प्राचीन धर्म नीचे के लिख रहा।
प्राचीन धर्म शिंतो है जो कि जापान का है, एक लोक परंपरा है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। जीएम जो वैरायटी आ रही है, जीएम वैरायटी, तमाम फलों की, सब्जियों की जीएम वैरायटी, इसका क्या मतलब है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जीएम वैरायटी है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलिमिटी ड्यूरेंस, जो लाइफ जैकेट होती है वो कैसे बचा लेती है? लाइफ जैकेट पानी में जो तैरक लाइफ जैकेट यूज करते हैं ना, क्या चीज बढ़ा देती है? आयतन बढ़ा देती है, ये आयतन बढ़ा देती है, तो वो डूबने से बच जाते हैं लाइफ जैकेट। जो मोती होता है, माणिक होता है या पन्ना होता है, ये क्या होते हैं अपने आप? ये पत्थर होते हैं, यानी CaCO3 होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं पत्थर। मोती, पन्ना, माणिक, सर ये लाइफ जैकेट तो लिखिए सर, ये क्या है?